वालेकुम। साजिदा अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे भाइयों, ज़ुहूर इस्लाम से पहले इंसानी दुनिया जहालत के बोझ के नीचे दबी हुई थी। कुफ्र, शिरक, हवा और हवस, बातिल अफकार और नजरियात, कबायली रस्म और रिवाज, गैर इखलाकी समाजी बंदर, गुमराही और जलालत की गमगीर जुल्मतें, शैतानियत हर तरफ पूरी कुवत के साथ छाई हुई थी। इस्तेहसाली, तागूती और इस्तेमारी की जा पसंदी, हवस, इक्तदार और हसूल दौलत की बेलगाम ख्वाहिशात ने गुर्बत के दरवाजे खोल रखे थे। इंसान अपने हकूक की बहाली के लिए बुरी तरह इंसानियत तड़प रही थी, मगर इस सरजमीन में इनके हक में आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं था। कोई भी इनके हक में आवाज उठाने वाला नहीं था। इब्लीस कुव्वतों की बुत परस्ताना सोच ने जहालत इस तरह भर दी थी कि वजादारी और दानिश्वरी भी इनकी चौखट पर सजदा रेज थी। सब सरदार जागीरदार बुतों के पुजारी थे और तौहीद के इंकारी थे। इनके इन हालात में सिसकती, बिलकती, भटकती इंसानियत को तस्कीन पहुंचाने और संभालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाए, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चमन में बहार आई। तारीख आलम में ऐसा इंकलाब बरपा हुआ जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। इस इनकलाब इंसानी ने शिर्क और लहू-लुआब में डूबे इंसानों को बेदार किया। इस बाबरकत इनकलाब का दाई वो पैकर नूर था जिसका अज़म कोहसारों से पुख्ता और जिसके इरादे अर्श बरी से भी बुलंद बुलंद तर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भटकती इंसानियत को कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती से निकाला और इंसानियत को राह रास्त पर गामजन किया। मेरे भाइयों, फिर वो वक्त आन पहुंचा है। शिरकिया कुव्वतें अंगड़ाई ले रही हैं। ऐसे इस दौर को इसे जदीदियत और लिबरलिज्म का नाम दे रहे हैं। अयाशी, फाशी, हथियारों से लैस बेअमल मुसलमान मगरिब के दिलदादा इंसानियत एक बार फिर अथाह गहराइयों में गिरती चली जा रही है। मुसलमानों की फतूहात इनके जज्बा ईमानी का नतीजा थी। ये जज्बा खत्म हुआ, हर मैदान में पसपा हुए। हक की जगह हकायत ने ले ली। मुल्क की बजाय मफादात और मिलत की बजाय मसलहत अजीज हो चुकी है। मुसलमानों से मौत खौफ खाने लगी है। जिंदगी की रानाइयां, अयाशियां इनको हकीकी महसूस होने लगी हैं। मेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब से शिकवा तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। मेरे भाइयों, बरे सगीर पर हजारों साल मुसलमानों की मजबूत हुकूमत खत्म हो चुकी है। खिलाफत उस्मानिया तार तार हो चुकी है। फलस्तीन पर इसराइल काबिज हो गया है। कश्मीर पर भारत बुज़दिल बेगैरत मुल्क काबिज हो चुका है। पाकिस्तान दौलत हुआ। शाम, इराक के हालात आपके सामने हैं। पूरी दुनिया में अपनी जान और माल, इज्जत और असमत महरूम है मुसलमान। ये सब वाकयात आंखें खोलने के लिए क्या काफी नहीं है? पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तरफ से चारों तरफ से अगयार ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। डैम्स बनाकर पाकिस्तान के दरियाओं का रुख मोड़ दिया गया है। मेरे भाइयों, अगर अभी भी नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? इकबाल ने क्या खूब कहा था, जरा नम तो हो ये मिट्टी, बड़ी जरखेज है साकी। इंशाल्लाह मायूसी कुफ्र है, मायूसी की जरूरत नहीं है। इस टाइम हिम्मत करने की जरूरत है। तूफान मगरिब मुसलमानों को हकीकी मुसलमान बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अफगानिस्तान से कुफर की फौजें मार खाकर भागने को हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह कुफर के इमाम हिंदुस्तान की बारी है, उसको निस्तो नबूद करने की बारी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कुरान पाक की तर्जुमानी करते हुए फरमाया था, यकीन महकम अमल पेयम मोहब्बत फाते आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें।
इंशाल्लाह पाकिस्तान ता कयामत सलामत रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।